तो दोस्तों एआई हब में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फोक्स आज हम लोग यहाँ पर डेटा एनालिसिस करेंगे फीफा डेटा सेट के ऊपर। और फीफा डेटा सेट के ऊपर जो है आज हम लोग सारे कॉलम्स को और सारे कॉलम्स के ऊपर एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस जो है वो यहाँ पर परफॉर्म करेंगे। तो सबसे पहले हमें जो है कुछ रिक्वायर्ड लाइब्रेरीज जो है वो यहाँ पर इंपोर्ट करनी पड़ेगी, क्योंकि हमें जो है यहाँ पर जो है वो डेटा विजुअलाइजेशन करना है। तो डेटा विजुअलाइजेशन लाइब्रेरीज यूज़ करनी पड़ेंगी और डेटा मैनिपुलेशन टास्क भी हमें करना है, तो इसलिए भी जो है हमें यहाँ पर पांडास को भी यूज़ करना पड़ेगा। तो भाई सबसे पहले जो है हम लोग यहाँ पर इंपोर्ट कर रहे हैं पांडास को, सीबॉर्न को और मैटप्लॉटलिब को। तो पांडास जो है वो बेसिकली डेटा मैनिपुलेशन के लिए यूज़ होती है और सीबॉर्न जो है वो हम यहाँ यूज़ करते हैं डेटा विजुअलाइजेशन के लिए, और मैटप्लॉटलिब जो है वो हम लोग यहाँ पर यूज़ करते हैं डेटा विजुअलाइजेशन के लिए। तो पांडास को हम लोग यहाँ पर इंपोर्ट करेंगे विद एलियास पीडी, और आप यहाँ देख रहे हो इंपोर्ट पांडास एस पीडी। तो पीडी क्या है, पीडी पांडा का एलियास है, इसके साथ में हम लोग इसको इंपोर्ट कर रहे हैं। उसके बाद आप यहाँ देख रहे हो इंपोर्ट सीबॉर्न एज एसएनएस। तो एसएनएस जो है वो इसका एलियास है सीबॉर्न का, और सीबॉर्न एक डेटा विजुअलाइजेशन लाइब्रेरी है, इसको भी हम लोग यहाँ पर इंपोर्ट कर रहे हैं। उसके बाद हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा यहाँ पर मैटप्लॉटलिब को। तो हम लोग यहाँ पर ले रहे हैं मैटप्लॉटलिब, और मैटप्लॉटलिब भी जो है वो यहाँ पर डेटा विजुअलाइजेशन लाइब्रेरी है, और हम लोग इसको यहाँ पर इंपोर्ट कर रहे हैं फ्रॉम मैटप्लॉटलिब इंपोर्ट पाईप्लॉट एज पीएलटी। तो मैटप्लॉटलिब के अंदर एक फंक्शन होता है पाईप्लॉट, जिसके थ्रू हम लोग यहाँ पर प्लॉट को बना सकते हैं, फिर डायग्राम्स को बना सकते हैं 2D 3D, ठीक है। तो ये हमारे पास यहाँ पर हो गया। अभी हम लोग आते हैं, अभी हम लोग जो है इसको यहाँ पर शिफ्ट प्लस इंटर करके एग्जीक्यूट कर लेते हैं। तो अभी हमारी लाइब्रेरीज आप यहाँ देख रहे हो लोड हो चुकी है। तो अभी जो है हमें अगर इस डेटा फ्रेम को, यानी कि हमें जो है इस फीफा डेटा फ्रेम को यहाँ पर यूज़ करना है, तो डेटा फ्रेम को यूज़ करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें जो है यहाँ पर इसको लोड तो करना पड़ेगा। तो भाई अगर हमें यहाँ पर पांडास के अंदर किसी के फाइल को रीड करना है, फिर किसी डेटा सेट को यहाँ पर रीड करना है, तो उसके लिए पांडास के अंदर मेरे पास यहाँ पर रीड अंडरस्कोर CSV मेथड है, जिसके थ्रू मैं यहाँ पर डेटा फ्रेम को रीड कर सकता हूँ। तो अभी जो है हम लोग यहाँ पर ये PD है, ये PD बेसिकली एलियस है किसका, पांडास का। तो पांडास के एलियस के साथ मैं यहाँ पर रीड कर रहा हूँ अपनी CSV फाइल को। तो जिस फाइल को भी आप यहाँ पर रीड करोगे अंडरस्कोर के बाद उस फाइल का एक्सटेंशन या फिर फॉर्मेट आपको यहाँ पर प्रोवाइड करना पड़ेगा। तो मेरे पास क्योंकि यहाँ पर CSV फाइल है, तो मैं यहाँ पर CSV दे रहा हूँ। उसके बाद मुझे जो है इसके लिए एक ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, जिसमें पूरी जो मेरे पास कंप्लीट जो मेरे पास यहाँ पर रीड फंक्शन है इसको मैं स्टोर करवाऊंगा। तो मेरे पास यहाँ पर फीफा नाम का ऑब्जेक्ट आप देख रहे हो मैंने बना लिया। उसके अंदर फिर मैं आप यहाँ देख रहे हो कि मैंने जो है इसको स्टोर करवा दिया। तो आप यहाँ देख रहे हो फीफा इज इक्वल टू PD.read_CSV, और उसके बाद मुझे जो है अपनी फ़ाइल का नाम देना है। तो आप देख रहे होंगे मेरे पास जो फाइल है वो उसका नाम है FIFA.CSV, और अभी जो है हम लोग इसको यहाँ पर एग्जीक्यूट करते हैं। तो मेरे पास आप देख रहे हो मैंने इसको एग्जीक्यूट कर दिया। तो अभी हमारी फ़ाइल जो है वो यहाँ पर लोड हो चुकी है। तो अगर हमें इस फाइल के फर्स्ट 5 रिकॉर्ड यहाँ पर देखने हैं, तो उसके लिए जो है मेरे पास यहाँ पर पांडास में एक मेथड होता है हेड, तो इसको मुझे यहाँ पर यूज़ करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर सबसे पहले अपने डेटा फ्रेम का नाम दूंगा, यानी कि मेरा जो ऑब्जेक्ट है उसका नाम दूंगा जिसमें मैंने डेटा फ्रेम को स्टोर करवाया है। तो मेरा ऑब्जेक्ट या फिर वेरिएबल है जिसका नाम है फीफा। उसके बाद मैं दूंगा डॉट हेड, और जैसे मैं यहाँ पर दूंगा डॉट हेड, उसके बाद मैं एग्जीक्यूट करता हूँ। तो जैसे ही मैंने एग्जीक्यूट किया, आप यहाँ पर देख रहे हो कि भाई हमारे पास जो है हमारा डेटा सेट यहाँ पर आ चुका है, और हम जो है इसके साथ में आप यहाँ देख रहे हो बहुत सारे जो कॉलम्स हैं वो आपको यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। तो अभी जो है हम लोग यहाँ पर सबसे पहले इन कॉलम्स को जो है वो यहाँ पर समझ लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो भाई सबसे पहले आप यहाँ देख रहे हो सो फीफा ID। तो सो फीफा ID बेसिकली आपके पास ये अलग अलग IDs हैं, अलग अलग प्लेयर्स के लिए, या फिर फीफा के अलग अलग जो आपके पास प्लेयर्स होंगे उनके लिए IDs जो हैं वो अलग अलग यहाँ पर दे दी गई हैं। तो ये चीज़, ये जो कॉलम है ये हमें बेसिकली प्लेयर्स IDs के बारे में बता रहा है। उसके बाद आप यहाँ देख रहे हो प्लेयर्स URL। तो ये प्लेयर्स URL जो है ये कॉलम किसको बता रहा है, ये कॉलम जो है ये आपको बता रहा है कि आप जो है इंडिविजुअली इन URLs पे जाके इन प्लेयर्स की जो सारी स्किल्स हैं, जैसे डिफेंडिंग स्किल्स हो गई, या फिर आपके पास अटैकिंग स्किल्स हो गई है, या फिर आपके पास ओवरऑल हैंडलिंग स्किल्स हो गई, तो ये सारी जो स्किल्स हैं इनको आप देख सकते हो। फिर आपको कोई भी प्लेयर्स के बारे में अगर कोई जानना है तो आप इन URLs पे जाके इनकी डॉक्यूमेंटेशंस को पढ़ सकते हो। तो ये जो है ये कॉलम इसलिए बता रहा है। उसके बाद आपके पास आता है शॉर्ट नेम और लॉन्ग नेम। तो आपके पास जो है आप यहाँ देख रहे हो कि आपके पास जो शॉर्ट नेम है वो है एल मेसी, और जो आपके पास लॉन्ग नेम है वो है लियोनेल एंड्रे मेसी। उसके बाद आप देख रहे हो तो आपके पास इसी तरीके से आपके पास जो शॉर्ट नेम है वो है एल मेसी, इसी तरीके से लॉन्ग नेम आ गया। उसके बाद क्रिस्टियानो रोनाल्डो शॉर्ट नेम, उसके बाद क्रिस्टियानो रोनाल्डो डोस सेंटोस एवियो। तो इस तरीके से ये जो है आपके पास लॉन्ग नेम आ गया। इसी तरीके से नेमार, ओब्लेक, हैजार्ड, और इसी तरीके से उनके भी जो है यहाँ पर लॉन्ग नेम आ गए, ठीक है।
इसी तरीके से अब आती है एज, तो प्लेयर्स की एज, तो आप यहाँ देख रहे हो प्लेयर्स की एज जो है आप यहाँ आपको बता रहा है कि 32 है, आपके पास 34 भी है, 27 भी है, अलग अलग एज के जो है आपके पास यहाँ पर रैंडम एजेस जो हैं वो प्लेयर की प्रेजेंट है। उसके बाद आपके पास आ रही है DOB यानी कि डेट ऑफ बर्थ, तो आपके पास हर प्लेयर्स की जो है वो डेट ऑफ बर्थ भी जो है आपके पास यहाँ पर प्रेजेंट है। तो आप यहाँ देख रहे हो कि भाई आपके पास जो है यहाँ पर एल मेसी की जो है वो 24 आपके पास जो है वो यहाँ पर मई आ रही है 1987, इसी तरीके से आपके पास यहाँ पर आ रही है 5 फरवरी 1985, इसी तरीके से आपके पास यहाँ पर जो है अलग अलग डेट ऑफ बर्थ जो है वो आपको देखने को मिल रही है। उसके बाद अभी जो है हम लोग यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर आप देख रहे हो कि भाई हमारे पास जो है प्लेयर्स हाइट इन सेंटीमीटर, तो अभी हमें जानना है कि भाई प्लेयर्स की हाइट कितनी है, सेंटीमीटर में प्लेयर्स की हाइट कितनी है। अगर हमें ये चीज़ जाननी है तो उसके लिए हमें क्या करना है, उसके लिए जो है हमें यहाँ पर देना पड़ेगा इस चीज़ को। तो आप यहाँ देख रहे हो हमारे पास जो है ये हाइट है, तो 170 सेंटीमीटर हो गई, 187 सेंटीमीटर हो गई, तो ये सारी क्या है, ये सारी प्लेयर्स हाइट है, यानी कि प्लेयर्स की कितनी हाइट है सेंटीमीटर में, वो ये हमें बता रहा है ये कॉलम। उसके बाद अब आता है वेट, तो वेट हम जानेंगे केजी यानी कि किलोग्राम में, तो आप यहाँ देख रहे हो 72 kg, 83 kg, 68 kg, इसी तरीके से अलग अलग जो आपके पास प्लेयर्स हैं उनका वेट जो है आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। उसके बाद आती है नेशनैलिटी, यानी कि आपके पास जो है वो अलग अलग नेशनैलिटी, मतलब आपके पास कितने प्लेयर्स ऐसे होंगे जो किन नेशनैलिटी से बिलोंग करते हैं। तो नेशनैलिटी जो है आपके पास यहाँ पर अर्जेंटीना आ गई, पुर्तगाल, ब्राज़ील, स्लोवेनिया और बेल्जियम, तो इस तरीके से आपके पास जो है वो बहुत सारी नेशनैलिटीज़ जो हैं ये आपको बता रहा है नेशनैलिटी वाला कॉलम। उसके बाद आपके पास आते हैं क्लब्स, तो अलग अलग क्लब्स भी जो हैं आपके पास आते हैं, जैसे FC यानी कि आपके पास यहाँ पर बार्सिलोना आ गया, जुवेंटस आ गया, पेरिस सेंट जर्मन, उसके बाद एटलेटिको मैड्रिड, रियल मैड्रिड, ये सारे आपके पास अलग अलग क्लब्स जो हैं ये कॉलम इस चीज़ को बता रहा है। उसके बाद ये जो सारे कॉलम्स हैं आपके पास जो है हम लोग इनको बेसिकली ओवरलेट करेंगे, तो इसको हम लोग बेसिकली करेंगे नहीं इनके ऊपर एनालिसिस, हम लोग सिर्फ रिक्वायर्ड कॉलम्स लेंगे जो कि हमारे प्रॉब्लम स्टेटमेंट के हिसाब से बताते हैं, या फिर हमें जो है वो ओवरऑल हमारे जो हमारा बेसिकली डेटा एनालिसिस है उससे रेलिवेंट होंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग जो है यहाँ पर इसको देख लिया, हमने सारे कॉलम्स को भी समझ लिया। अभी हम लोग नीचे आते हैं और नीचे देखते हैं इधर, तो अगर हमने यहाँ पर, अगर आप यहाँ पर ऊपर देखो तो हमने यहाँ पर देखा था फर्स्ट 5 रिकॉर्ड, तो अगर हमें यहाँ पर डेटा फ्रेम के फर्स्ट 5 रिकॉर्ड को देखना था तो उसके लिए हमने क्या किया था, उसके लिए जो है हमने यहाँ पर हेड मेथड को यूज़ किया था। लेकिन अगर हमें मान लो लास्ट के 5 रिकॉर्ड देखने हैं, तो लास्ट के 5 रिकॉर्ड को देखने के लिए हमें जो है यहाँ पर टेल मेथड को यूज़ करना पड़ेगा। तो उसके लिए हमें क्या करना है, उसके लिए जो है हमें सिंपली आना पड़ेगा यहाँ पर, और यहाँ पर जो है आप देख रहे हो कि यहाँ पर जो है हम लोग देख रहे हैं फर्स्ट, तो आप यहाँ देख रहे हो टेल, तो अगर हमें यहाँ पर लास्ट के 5 रिकॉर्ड को देखना है तो हमें यहाँ पर टेल मेथड को यूज़ करना पड़ेगा। और अभी जो है हम लोगों ने यहाँ पर लिखा FIFA.tail, उसके बाद हम लोग अभी करते हैं इसको एग्जीक्यूट और लास्ट के 5 रिकॉर्ड हमें यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। तो भाई आप यहाँ देख रहे हो कि हमें जो है लास्ट के 5 रिकॉर्ड जो है वो यहाँ पर देखने को मिल गए हैं, और इस तरीके से हम लोग जो है यहाँ पर डेटा फ्रेम के जो हमारे डेटा फ्रेम है उसके लास्ट के 5 रिकॉर्ड भी जो है वो देख सकते हैं टेल मेथड से, और स्टार्टिंग के 5 रिकॉर्ड यानी कि फर्स्ट 5 रिकॉर्ड देख सकते हैं हेड मेथड से। तो इस तरीके से हम लोगों ने जो है यहाँ पर इस चीज़ को भी समझ लिया। उसके बाद हम लोग चलते हैं नीचे और यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर देखते हैं शेप। तो अगर हमें ये पता करना है या फिर ये जानना है कि हमारे डेटा फ्रेम में कितने रॉज हैं, कितने कॉलम्स हैं, तो उसके लिए हमारे पास जो है वो यहाँ पर एक मेथड होता है जिसको हम शेप बोलते हैं। तो शेप मेथड जो है उसके थ्रू हम लोग यहाँ पर हमारे डेटा फ्रेम में प्रेजेंट रॉज और कॉलम्स को जान सकते हैं, उनके काउंट्स को जान सकते हैं। तो अभी जो है हम लोग यहाँ पर लिखेंगे FIFA.shape, उसके बाद जो है आप इस वाले जो कोड या कमांड है इसके थ्रू जो है आप कि डेटा फ्रेम में कितने रॉज हैं, कितने कॉलम्स हैं, उनको आप यहाँ पर जान सकते हो। तो अभी हम लोग करते हैं इसको एग्जीक्यूट। तो आप यहाँ पर देख रहे हो कि आपके पास जो है ये नंबर आ चुके हैं। तो यहाँ पर जो पहला नंबर यानी कि 18,278 जो है ये आपके पास रॉज हैं और 104 जो है वो आपके पास कॉलम्स हैं। तो ये जो पहला नंबर ये इंडिकेट कर रहा है रॉज को, और ये जो दूसरा नंबर है ये इंडिकेट कर रहा है कॉलम्स को। तो इस तरीके से आप यहाँ देख रहे हो 18,278 रॉज हैं और 104 जो है आपके पास कॉलम है आपके इस FIFA डेटा फ्रेम में। उसके बाद हम लोग आते हैं नीचे और यहाँ पर आप देख रहे हो कि अगर आपको यहाँ पर जानना है कि आपके डेटा फ्रेम में कोई मिसिंग वैल्यू तो नहीं है, मतलब अगर आपको यहाँ पर जानना है कि आपके डेटा फ्रेम में कोई मिसिंग वैल्यू है या फिर नहीं, तो उसके लिए आपको जो है इस नल फंक्शन को यूज़ करना पड़ेगा। तो हम लोग जो है अभी चेक करें कि हमारे डेटा फ्रेम में कोई मिसिंग वैल्यू है या फिर नहीं। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसके लिए सबसे पहले हमें देना पड़ेगा अपने डेटा फ्रेम या फिर अपने वेरिएबल का नाम जिसमें हमने डेटा फ्रेम को स्टोर करवाया है, तो उसका नाम है FIFA। उसके बाद हमें इस नल फंक्शन को यूज़ करना है और उसके बाद हमें देना पड़ेगा .sum फंक्शन। अभी हम लोग करते हैं इसको एग्जीक्यूट। तो भाई जैसे हमने इसको एग्जीक्यूट किया आप यहाँ देख रहे हो कि हमारे पास जो ये वाला जो कॉलम है सो FIFA ID, इसमें
जो आपको नंबर दिख रहा है ये क्या है, 0। इसका मतलब ये है, मतलब जिन जिन कॉलम्स के नेम, यानी कि जिन जिन कॉलम्स नेम्स के आगे आपको यहाँ 0 देखने को मिल रहा है, इसका मतलब वो कॉलम जो है वो कम्प्लीटली यहाँ पर फिल हुए हैं, उनमें कोई भी मिसिंग वैल्यू नहीं है। लेकिन अगर मैं बात करता हूँ ना इनकी, तो आप यहाँ देख रहे हो LB, LCB, CB, RCB, ये सारे जो है इनमें आपको ये जो आपके पास ये काउंट्स दिख रहे हैं, ये काउंट्स बता रहे हैं कि इनमें जो है ये इतनी वैल्यू, यानी कि 2036 वैल्यूज़ जो हैं इनमें मिसिंग्स हैं इन सभी कॉलम्स के अंदर। तो ये जो आपके पास मिसिंग वैल्यू है, इनको हम अभी इंप्यूट नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे पास, मैं आपको बता चुका हूँ कि हम लोग जो है अपने डेटा एनालिसिस को अपने जो रेलेवेंट कॉलम्स हैं सिर्फ उन्हीं के ऊपर इम्प्लीमेंट करेंगे। तो उसके बाद हम लोग देखेंगे परसेंटेज में। तो अगर आपको यहाँ पर नल वैल्यूज़ को परसेंटेज में देखना है कि कितने % आपकी जो डेटा फ्रेम है उसमें वैल्यूज़ नल हैं, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए सबसे पहले देना पड़ेगा अपना फीफा का ऑब्जेक्ट, यानी कि आपको अब देना पड़ेगा वेरिएबल नेम, उसके बाद इस नल फंक्शन यूज़ करना पड़ेगा, उसके बाद देना पड़ेगा सम, एंड देन उसके बाद देना पड़ेगा यहाँ पर डिवाइड करना पड़ेगा शेप से। तो आप यहाँ दे रहे हो रॉज और कॉलम्स के लिए। उसके बाद हम यहाँ दोगे 0। अब ये 0 किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, 0 रिप्रेजेंट कर रहा है आपके पास यहाँ पर रॉज को। तो एक्सेस ये क्या है, ये एक्सेस है। तो एक्सेस 0 का मतलब है कि हम जान रहे हैं रॉज के लिए। अगर मैं यहाँ 1 देता तो ये कॉलम्स के लिए जानते हैं, ठीक है। अभी जो है हम लोग यहाँ पर इसको एग्जीक्यूट करेंगे। तो भाई जैसे हमने इसको एग्जीक्यूट किया, आप यहाँ पर देख रहे हो कि हमारे पास जो है वो परसेंटेज में, यानी कि आप यहाँ देख रहे हो कि हमारे पास इसमें तो कोई वैल्यू इन सारे कॉलम्स में जो है आपको 0 दिखा रहा है, इसका मतलब कोई भी मिसिंग वैल्यू उसमें प्रेजेंट नहीं है। लेकिन अगर मैं आपसे बात करता हूँ ना इनकी, तो आप यहाँ देख रहे हो इनमें जो है वो 11% वैल्यू जो है वो मिसिंग है इन सभी कॉलम्स के अंदर। तो इस तरीके से हमने परसेंटेज में भी जो है वो यहाँ पर वैल्यूज़ को जो है वो देख लिया। अभी हम लोग आते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर हम लोग जो है वो देखेंगे कुछ और चीज़ों को। तो यहाँ पर हम लोग जो है देखेंगे इस कि किस तरीके से न्यूमेरिकल कॉलम को जो है हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं। तो अभी जो है हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं सिर्फ न्यूमेरिकल कॉलम, मतलब अगर आपको ये जानना है कि आपके डेटा फ्रेम में कितने न्यूमेरिकल कॉलम्स हैं, तो सिर्फ ये न्यूमेरिकल कॉलम्स के लिए जो है आप यहाँ पर इस वाले जो कमांड इसको यूज़ करोगे, तो आपको सबसे पहले जो है अपने डेटा वेरिएबल या फिर आपको जो वेरिएबल है उसको देना पड़ेगा। तो आप यहाँ दे रहे हो FIFA.select_d टाइप। तो डी टाइप बेसिकली डेटा टाइप को बताता है। तो आप यहाँ दोगे select_d टाइप। उसके बाद आप यहाँ दोगे एक एट्रीब्यूट जिसका नाम है इंक्लूड, एंड देन उसके बाद जो है आप यहाँ पर दे दोगे int 4 और फ्लोट 64, ठीक है। तो ये क्या है, ये आपके पास जो है ये आपके पास यहाँ पर न्यूमेरिकल कॉलम्स के लिए आपने जो है वो उनकी टाइप्स बेसिकली यहाँ पर डिफाइन कर दी। तो इससे जो है आपको सिर्फ ये जो आप जब एग्जीक्यूट करोगे, तो इससे आपको जो है वो सिर्फ न्यूमेरिकल कॉलम्स आपके डेटा सेट में कितने प्रेजेंट है वो आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। तो आप जो है यहाँ पर सिंपली यहाँ पर बेसिकली जितने भी आपके पास न्यूमेरिकल कॉलम्स हैं उनको आप अगर आपने देखना चाहते हो, तो उसके लिए आपको इस वाले कोड को यहाँ पर यूज़ करना पड़ेगा। तो आप यहाँ दोगे FIFA.select_d टाइप्स, और उसके बाद आपको यहाँ पर जो है वो टाइप्स देनी पड़ेगी अपने न्यूमेरिकल कॉलम्स की। एंड देन इसके बाद जब आप करोगे एग्जीक्यूट, तो अभी हम लोग करते हैं इसको एग्जीक्यूट, और हमें जो है ये सिर्फ न्यूमेरिकल कॉलम, मतलब हमारे डेटा सेट में कितने न्यूमेरिकल कॉलम है सिर्फ उनके नाम जो है वो हमें यहाँ पर दिखा देगा। तो आप यहाँ देख रहे हो कि भाई हमारे पास जैसे हमने इसको एग्जीक्यूट किया, हमारे पास देख रहे हो कि ये जो सारे कॉलम्स हैं, सारे कॉलम्स हमारे पास न्यूमेरिकल कॉलम्स हैं, ठीक है। अब इसी तरीके से हमारे पास हमने देख लिया न्यूमेरिकल कॉलम। तो आप देख रहे हो FIFA ID, एज, हाइट इन सेंटीमीटर, वेट इन kg, ओवरऑल पोटेंशियल वैल्यू, यूरो, वेज इन यूरो, इंटरनेशनल रेपुटेशन, ये सारे जो आपके पास ये कॉलम्स हैं ये सारे न्यूमेरिकल कॉलम्स हैं, और न्यूमेरिकल कॉलम्स जो हैं ये सारे आपको यहाँ पर बता रहे हैं। तो इस तरीके से जो है आप यहाँ पर इन कॉलम्स को जो है वो देख सकते हो, ठीक है। तो आप देख रहे हो कि हमारे पास जो है वो सारे न्यूमेरिकल कॉलम जो हैं वो यहाँ पर प्रेजेंट है। अब अभी इसी तरीके से अगर हमें यहाँ पर जानना है कि हमारे जो डेटा फ्रेम है उसमें कैटेगोरिकल कॉलम कितने हैं, मतलब हमारे पास कैटेगोरिकल कॉलम कितने हैं हमारे डेटा फ्रेम में, तो उसके लिए भी हमारे पास कमांड जो है वो सेम ही रहेगा। बस हमारे पास जो है यहाँ पर जो टाइप है वो हमारे पास कैटेगोरिकल कॉलम की रिप्रेजेंट होती है ऑब्जेक्ट से। तो हमें यहाँ पर ऑब्जेक्ट को पास करना है, और उसके बाद हमें कॉलम्स के लिए बात हो रही है, तो उसके बाद हम यहाँ पर कॉलम्स को जो है वो मैप कर देंगे, और उसके बाद हम लोग अभी करते हैं इसको एग्जीक्यूट, और देखते हैं कि हमारे डेटा फ्रेम में कितनी ऐसे कॉलम्स हैं जो कि कैटेगोरिकल हैं। तो आप यहाँ देख रहे हो कि भाई हमारे पास जो है ये जो सारे कॉलम्स हैं हमारे पास इनके नाम शो होगा कि ये जो सारे कॉलम्स हैं प्लेयर URL, शॉर्ट नेम, लॉन्ग नेम, डेट ऑफ बर्थ, नेशनैलिटी, क्लब, प्लेयर पोजीशन, प्रेफर्ड फूड, ये सारे जो है ये सारे आपके पास कैटेगोरिकल कॉलम्स हैं जिनके नाम्स जो हैं हमें शो हो चुके हैं। तो ये जो है हमारे पास सारे कैटेगोरिकल कॉलम्स हैं, और ये जो है ये सारे हमारे पास न्यूमेरिकल कॉलम्स हैं जिनके नाम जो है हमारे पास यहाँ पर शो हो चुके हैं, ठीक है। इसी तरीके से अभी जो है अगर हमें यहाँ पर जानना है टाइप्स, तो अगर हमें यहाँ पर जानना है डेटा टाइप्स ऑफ न्यूमेरिकल डेटा टाइप्स ऑफ कॉलम्स, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हमें जो है यहाँ पर लेना पड़ेगा FIFA.any। उसके बाद जो है हमें यहाँ पर लेना पड़ेगा
FIFA.any, उसके बाद हमें यहाँ पर लेना पड़ेगा इसको। तो ये एनी फंक्शन बेसिकली क्या करता है, ये हमें डेटा टाइप बताएगा हमारे ईच कॉलम की। तो उसके लिए हमें एग्जीक्यूट करते हैं इसको, और आप यहाँ देख रहे हो कि हमारे पास जो है ये ट्रू और फॉल्स, यानी कि हमें जो ये बता रहा है कि भाई हमारे पास अगर कोई यहाँ पर नल वैल्यू होती तो हमें बताता फॉल्स, अगर नल वैल्यू नहीं है तो इसका मतलब हमारे पास ये बता रहा है ट्रू। तो आप यहाँ देख रहे हो कि भाई हमारे पास जो है ये सारी डेटा टाइप, तो आप लेंथ देख रहे हो, जो लेंथ है ये लेंथ बता रहा है 104, यानी कि टोटल कॉलम्स जो है वो कितने बता रहा था 104। तो इस तरीके से हमने इसने ट्रू रिटर्न किया। तो इस तरीके से हम लोग जो है इसको यहाँ पर देख सकते हैं टाइप्स को। तो इस तरीके से हमारे पास डेटा टाइप्स हैं सबकी। तो ये हमारे पास हो गया। अभी हम लोग आते हैं नीचे, और अभी जो है हमें अगर अपने डेटा फ्रेम के, यानी कि हमारे डेटा फ्रेम में टोटल कितने कॉलम्स हैं उन सभी को हमें अगर यहाँ पर देखना है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसके लिए जो है हमें इस कमांड को यूज़ करना पड़ेगा। तो उसके लिए हमें जो है बेसिकली फॉर लूप लगाना पड़ेगा। तो हम यहाँ दे रहे हैं फॉर कॉल इन FIFA.columns, उसके बाद कोलन एंड देन प्रिंट करना पड़ेगा कॉल को, और जैसे हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो हमारा फॉर लूप जो है वो तब तक इंक्रीमेंट होगा जब तक हमारे कॉलम का लास्ट वाला नंबर नहीं आ जाता। तो अभी हम लोग इसको करते हैं एग्जीक्यूट। तो आप देख रहे हो कि भाई हमारे पास जो है यहाँ पर 104 कॉलम्स जो है टोटल प्रेजेंट थे। तो आप ये देख रहे हो सारे नेम्स या फिर हमारे डेटा फ्रेम में कितने कॉलम्स जो है वो प्रेजेंट है, उन सभी के नेम्स जो है वो हमारे सामने यहाँ पर आ चुके हैं। तो इस तरीके से जो है हम लोगों ने यहाँ पर इसको भी जो है वो यहाँ पर समझ लिया, देख लिया। ठीक है, इस तरीके से हम लोग ने जो है इसको देख लिया। अभी हमारे पास यहाँ पर टाइम आता है इसका। तो अगर हमें यहाँ पर ड्रॉप करना है अननेसेसरी कॉलम्स को, मतलब अगर मान लो कि आपके डेटा फ्रेम में कोई कॉलम नल हो सकता है या फिर कोई कॉलम जो है वो आपके डेटा एनालिसिस से रेलेवेंट नहीं हो सकता, इररेलेवेंट है, तो उस सिचुएशन में आप कॉलम को ड्रॉप तो डेफिनेटली करना चाहोगे। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको जो पार्ट के अंदर ड्रॉप फंक्शन होता है उसको यूज़ करना पड़ेगा। तो आप जैसे ही ड्रॉप फंक्शन को यूज़ करोगे तो आप जो ड्रॉप फंक्शन के थ्रू किसी भी कॉलम को यहाँ पर ड्रॉप कर सकते हो। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि भाई मैं जो है यहाँ पर अननेसेसरी कॉलम्स को जो है वो ड्रॉप कर रहा हूँ। तो मैं सबसे पहले ड्रॉप कर रहा हूँ यहाँ पर शो फीफा आईडी को। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, उसके लिए मुझे सबसे पहले देना पड़ेगा अपना ऑब्जेक्ट का नाम या फिर वेरिएबल का नाम जो कि फीफा है। उसके बाद मुझे डॉट ड्रॉप मेथड को यूज़ करना पड़ेगा। उसके बाद मुझे देना पड़ेगा एक एरे के अंदर यहाँ पर उस कॉलम का नाम जिसको मैं ड्रॉप करना चाह रहा हूँ। और उसके बाद मुझे एक्सेस, तो एक्सेस दे रहा हूँ 1, तो एक्सेस दे रहा हूँ 1, इसका मतलब मैं जो है यहाँ पर कॉलम को ड्रॉप करना चाह रहा हूँ। तो एक्सेस 0 मतलब रो, एक्सेस 1 मतलब कॉलम। तो मैं जो है ये शो फीफा आईडी वाला कॉलम जो है इसको यहाँ पर ड्रॉप करना चाह रहा हूँ। तो अभी जो है हम लोग इसको यहाँ पर एग्जीक्यूट करते हैं। तो भाई जैसे ही मैंने इसको एग्जीक्यूट किया, आप यहाँ देख रहे हो कि हमारे पास जो इनिशियली डेटा फ्रेम था वो कुछ इस तरीके का था, जिसमें आपको यहाँ शो फीफा आईडी जो है वो देखने को मिल रहा था। लेकिन अभी जो है हमने इस कॉलम को यहाँ पर ड्रॉप कर दिया। तो अभी आप यहाँ देख रहे हो कि हमारे पास जो वो कॉलम था वो यहाँ पर ड्रॉप हमने सक्सेसफुली कर दिया। अभी वो कॉलम हमारे पास यहाँ पर देखने को नहीं मिल रहा। तो इस तरीके से आप जो है यहाँ पर ड्रॉप कर सकते हो ड्रॉप फंक्शन के थ्रू किसी भी कॉलम को आपके डेटा फ्रेम के। इसी तरीके से अभी हमने जो है सिंगल कॉलम को यहाँ पर जो है वो ड्रॉप किया था। अभी मान लो अगर आपको मल्टीपल कॉलम को जो है वो यहाँ पर ड्रॉप करना है, तो उस सिचुएशन में आप क्या करोगे, तो उसके लिए आपको ड्रॉप फंक्शन यूज़ करना है और आपको जिन जिन कॉलम को यहाँ पर ड्रॉप करना है उन कॉलम का नाम जो है आपको यहाँ पर पास कर देना है एंड देन आपको एक्सेस 1 देना है। तो आप एक्सेस 1 दोगे, इसका मतलब आप कॉलम को ड्रॉप करना चाह रहे हो। और अभी जो है आप जैसे यहाँ पर इसको एग्जीक्यूट करोगे तो आपके पास ये जो सारे कॉलम्स हैं, तो मैं आप देख सकते हो यहाँ पर कि मैं जो है यहाँ पर शो फीफा आईडी, प्लेयर यूआरएल, लॉन्ग नेम, इन सारे कॉलम्स को जो है यहाँ पर ड्रॉप करना चाह रहा हूँ, यानी कि निकालना चाह रहा हूँ। तो उसके लिए जो है मैंने इन कॉलम्स के नाम जो है वो यहाँ पर दे दिए और इन कॉलम्स को मैं यहाँ पर दे रहा हूँ एक्सेस। तो एक्सेस मैंने 1 दिया, इसका मतलब मैं ये जो सारे कॉलम्स हैं इनको ड्रॉप करना चाह रहा हूँ, निकालना चाह रहा हूँ। तो उसके लिए मैंने जो यहाँ पर चीज़ है उसको मैंने दे दिया, यानी कि मैंने जो कोड है वो मैंने लिख दिया। ठीक है, अभी जो है हम लोग क्या करेंगे, अभी हम लोग करते हैं इसको एग्जीक्यूट। तो भाई जैसे हमने इसको एग्जीक्यूट किया, आप यहाँ देख रहे हो हमारे पास जो कॉलम थे वो सारे के सारे यहाँ पर निकल चुके हैं। ठीक है, आप यहाँ अगर देखो तो आपके पास यहाँ पर प्लेयर यूआरएल नाम का एक जो आपके पास कॉलम था वो भी था। तो मैं देख रहे हो प्लेयर यूआरएल जो है वो भी मैंने हटा दिया, सोफी आईडी था वो भी मैंने यहाँ पर हटा दिया। तो आप यहाँ देख रहे हो ये जो कॉलम है मेरे पास, यहाँ पर आ जाते हैं, ये जो कॉलम है यहाँ आप देख रहे हो, ये जो कॉलम है बेसिकली ये मेरे पास यहाँ पर हट चुका है। तो इस तरीके से हमने जो है यहाँ पर सक्सेसफुली इनको यहाँ पर ड्रॉप कर दिया। तो आप यहाँ देख रहे हो आपके पास जो है यहाँ पर ये प्लेयर यूआरएल, शो फीफा आईडी और लॉन्ग नेम जो है वो यहाँ पर आपने ड्रॉप कर दिया सक्सेसफुली। तो इस तरीके से जो है हम लोगों ने यहाँ पर मल्टीपल कॉलम्स को जो है वो ड्रॉप कर दिया। अभी हम लोग जो है मान लो अगर आपको किसी कॉलम को ड्रॉप करना है विद द हेल्प ऑफ इंडेक्सिंग, तो इंडेक्सिंग वैल्यू के थ्रू भी जो है आप यहाँ पर कॉलम को ड्रॉप कर सकते हो। तो अगर आपको किसी इंडेक्स के थ्रू कॉलम को ड्रॉप करना है तो उस सिचुएशन में आप क्या करोगे, उसके अंदर जो है आपको यहाँ पर करना
करना पड़ेगा कॉलम को ड्रॉप। तो आप यहाँ लिखोगे सबसे पहले फीफा, उसके बाद ड्रॉप फंक्शन यूज़ करोगे एंड देन उसके बाद आप दोगे अपने ऑब्जेक्ट का नाम एंड देन कॉलम्स को यूज़ करोगे। तो आप यहाँ करोगे फीफा डॉट कॉलम्स, उसके बाद आपको यहाँ पर लेना पड़ेगा डबल पैरेंथेसिस और इसमें आप यहाँ देख रहे हो 53। तो ये 53 कोई नंबर नहीं है, 53 बेसिकली इंडेक्सिंग वैल्यू है। यानी कि मान लो कि अगर मेरे डेटा फ्रेम में मान लो ये जो नेशनलिटी वाला कॉलम है इसको मैं ड्रॉप करना चाह रहा हूँ, एक एज्यूम कर लो, तो इसका जो इंडेक्सिंग वैल्यू है वो है 53। तो ये 53 इंडेक्सिंग वैल्यू जो है वो मैंने यहाँ पर दे दिया। तो अभी जैसे मैं इसको एग्जीक्यूट करूँ तो मेरे पास नेशनलिटी कॉलम जो है वो हट जाएगा। तो इसी तरीके से मैंने जो है इंडेक्सिंग वैल्यू जो है वो यहाँ दे दी। तो ये 53 जो है वो किसी ना किसी कॉलम की इंडेक्सिंग वैल्यू होगी। अब क्योंकि मेरे पास बहुत सारे कॉलम्स हैं यानी कि 104 कॉलम्स हैं, तो मैंने यहाँ पर अलग अलग कॉलम्स, अब इन इंडेक्सिंग वैल्यू पर जो भी कॉलम्स यहाँ पर मैप हुए होंगे या फिर जो भी कॉलम्स प्रेजेंट होंगे वो सब के सब यहाँ पर जो है वो ड्रॉप हो जाएंगे यानी कि निकल जाएंगे। तो मैंने यहाँ पर दे दी 53, 71 और 90। तो इन इंडेक्सिंग वैल्यूज़ पे जितने भी कॉलम्स मेरे पास यहाँ पर प्रेजेंट होंगे वो सब के सब जो है वो मेरे पास यहाँ पर ड्रॉप हो जाएंगे। तो उसके बाद मुझे यहाँ पर एक्सेस देना है 1 एंड देन इन प्लेस। तो इन प्लेस क्या करता है, इन प्लेस जो है वो सारे कॉलम्स यानी कि जितने भी कॉलम, मतलब ऐसा नहीं कि आपको इंडिविजुअली सारे इंडेक्सिंग के थ्रू सारे अलग अलग कॉलम्स को एक एक करके ड्रॉप करना पड़ेगा, ये सारा को एक ही साथ जो है यहाँ पर ड्रॉप आउट कर देगा। तो अभी हम लोग करते हैं इसको एग्जीक्यूट। तो हमने किया इसको एग्जीक्यूट। अभी हम लोग देखते हैं, इसका एक ग्लांस लेते हैं। अभी हम लोग क्या करना पड़ेगा, अभी हमें इसको लोड करना पड़ेगा। तो अभी हम लोग करते हैं फीफा डॉट हेड। तो भाई अभी जो है हम लोगों ने यहाँ पर देखा कि भाई हमारे पास जितने भी यहाँ पर वैल्यूज़ थे जो इन इंडेक्स पे प्रेजेंट थी, तो इन इंडेक्स पे जो भी वैल्यू यहाँ पर प्रेजेंट थी वो सारी की सारी यहाँ पर जो है वो यहाँ से हट चुकी हैं। ठीक है, तो इस तरीके से जो है हमने यहाँ पर इस चीज़ को तो जो है वो समझ लिया और इस चीज़ को जो है हमने यहाँ पर देख लिया। अभी जो है हम लोग आते हैं नीचे और अभी हम लोग क्या करेंगे, अभी जो है हमें यहाँ पर चाहिए कुछ और चीज़ें। तो अभी हम लोग यहाँ पर करेंगे प्लेयर्स नेशनैलिटी। तो प्लेयर्स नेशनैलिटी के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे जो है यहाँ पर देना पड़ेगा, सबसे पहले हम लोग यहाँ पर अभी एनालिसिस स्टार्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर देना पड़ेगा नेशनैलिटी वाला कॉलम। तो सबसे पहले हम लोग ये जानना चाह रहे हैं कि इस वाले फीफा के अंदर कितनी ऐसी कंट्रीज़ हैं जिनके प्लेयर्स नेशनैलिटी, मतलब किन किन प्लेयर्स की कौन कौन सी नेशनैलिटीज़ हैं, फिर टोटल नेशनैलिटीज़ कितनी हैं इन पूरे फीफा डेटा सेट में। अभी हम लोग करते हैं इसको एग्जीक्यूट। तो भाई आप यहाँ देख रहे हो कि हमारे पास ये जो आप देख रहे हो, तो यहाँ जो 1667 प्लेयर जो हैं वो इंग्लैंड से होंगे, फिर आपके पास 1200 प्लेयर जो हैं जर्मनी से होंगे, फिर आपके पास 1000 प्लेयर स्पेन, फिर 900 प्लेयर्स आपके पास 984 प्लेयर जो हैं फ्रांस से होंगे, फिर अर्जेंटीना से। इस तरीके से आपके पास जो है वो अलग अलग नेशनैलिटीज़ जो हैं वो आपने वैल्यू काउंट्स मेथड के थ्रू जो है आपने यहाँ पर ले ली। तो आपने सबसे पहले क्या कर दिया, सबसे पहले आपने डेटा फ्रेम या फिर ऑब्जेक्ट का नाम दिया, उसके बाद आपने दिया यहाँ पर वो कॉलम जिसके बारे में आपको जानना है, उसके बाद आपने डॉट वैल्यू काउंट्स मेथड को यूज़ किया और आपके पास जो है वो रिजल्ट यहाँ पर आ गया। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, उसके बाद जो है हम लोग आते हैं नीचे, उसके बाद हम लोग देखेंगे लुक आउट द कंट्रीज़ नेम। तो अगर आपको सिर्फ कंट्रीज़ के नाम को देखना है तो उसके लिए आपको यहाँ पर कीज़ मेथड को यूज़ करना पड़ेगा। तो कीज़ मेथड क्या करेगा, कीज़ मेथड जो है आपको सिर्फ यहाँ पर नेशनैलिटी दिखाएगा, नेम्स, यानी कि सिर्फ नेम्स दिखाएगा कि कितने कंट्रीज़ जो है वो आपके पास यहाँ पर प्रेजेंट है। अभी हम लोग करते हैं इसको एग्जीक्यूट। तो आप यहाँ देख रहे हो हमारे पास ये सारे कंट्रीज़ जो हैं वो इनमें प्रेजेंट है, जिसमें इंग्लैंड है, जर्मनी, स्पेन, फ्रांस, अर्जेंटीना, ब्राज़ील, इटली, कोलंबिया, जापान, नीदरलैंड, ये सारे जो है आपके पास यहाँ पर कंट्रीज़ जो हैं वो यहाँ पर प्रेजेंट है। तो इस तरीके से हम लोग ने जो कीज़ मेथड के थ्रू जो है, कीज़ फंक्शन के थ्रू जो है हम लोगों ने यहाँ पर कंट्रीज़ नेम्स को जो है वो यहाँ पर जान लिया, कंट्रीज़ नेशनैलिटी को जो है वो यहाँ पर समझ लिया। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, उसके बाद जो है हमें जानना है बार प्लॉट। तो अभी हम लोग जो है यहाँ पर बनाएंगे एक बार प्लॉट नेशनैलिटी के ऊपर। तो हमें यहाँ पर अगर पिक्टोरियली भी देखना है कि भाई कितने ऐसी कंट्रीज़ हैं, फिर कितने ऐसे प्लेयर्स हैं जो किन किन नेशनैलिटी को बिलोंग करते हैं, तो उसके लिए जो है हमें यहाँ पर बार प्लॉट बनाना पड़ेगा। तो उसके लिए सबसे पहले जो है मैं यहाँ पर बार प्लॉट की फिगर को सेट कर रहा हूँ। तो सबसे पहले मुझे यहाँ पर मैटप्लॉटलिब का एलियास लेना पड़ेगा PLT, उसके बाद मैं यूज़ करूँगा फिगर। तो फिगर साइज़ मैं यहाँ पर सेट कर रहा हूँ, तो फिगर साइज़ में सेट कर रहा हूँ 8,5, यानी कि 8 हो गई हाइट, फिर वो हो गई विड्थ, तो 5th हो गई विड्थ, 8 हो गई हाइट। तो इस तरीके से आप लोग जो है यहाँ पर हमने फिगर साइज़ जो है वो सेट कर दिया। उसके बाद हमें बार प्लॉट बनाना है, तो हम यहाँ लिखेंगे PLT डॉट बार। उसके बाद हमें 2 लिस्ट को पास करना है। तो आप यहाँ देख रहे हो ये जो है ये हमारी फर्स्ट लिस्ट हो गई और ये जो है ये हमारी सेकंड लिस्ट हो गई। तो इस तरीके से हमें जो है वो दो लिस्ट को जो है वो यहाँ पर पास करना है और इस तरीके से हम लोग 2 लिस्ट जो है यहाँ पर पास करना है। तो आप यहाँ देख रहे हो लिस्ट, उसके बाद हमें लेना पड़ेगा फीफा एंड देन उसके बाद हमें कॉलम को पास करना पड़ेगा जिस कॉलम के ऊपर हम बार प्लॉट बनाना चाहते हैं। तो क्योंकि हम जानते हैं कि बार प्लॉट जो है हम हमेशा कैटेगोरिकल कॉलम्स के लिए बनाते हैं, तो आप यहाँ देख रहे हो कि हमारे पास जो है यहाँ पर कैटेगोरिकल कॉलम्स थी और बार प्लॉट में जो है वो हम लोग हमेशा पहले कैटेगोरिकल कॉलम्स को पास करते हैं, उसके बाद न्यूमेरिकल कॉलम्स को पास करते हैं। तो भाई बार प्लॉट
के अंदर सबसे पहले हमारे पास आ जाएगा फीफा, उसके बाद हम दे देंगे नेशनैलिटी कॉलम, उसके बाद हमें वैल्यू काउंट्स देना है, एंड देन उसके बाद इंडेक्स। तो ये इंडेक्स क्या करेगा, इंडेक्स हमारे पास बेसिकली सिर्फ नाम देगा। तो पहले हम नाम लेंगे, उसके बाद हमें जो है यहाँ पर आप देख रहे हो मैंने दे दिया टॉप 5, तो हमें जो है वो टॉप 5 कंट्रीज़ यानी कि टॉप 5 कंट्रीज़ जो है हम लोग यहाँ पर एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं। तो हम यहाँ देंगे 0:5 यानी कि हम जो है वो टॉप 5 यानी कि 0 से लेकर 5 तक के जितने भी कंट्रीज़ हैं उनको सिर्फ हम यहाँ पर ले रहे हैं। तो हमने कैटेगोरिकल कॉलम पहली लिस्ट में पास कर दिया, उसके बाद सेम लिस्ट हमारी दूसरी रहेगी, बस हमें यहाँ पर जो है वो न्यूमेरिकल कॉलम यहाँ पर पास करना है। और उसके बाद जो है हमें यहाँ पर अलग अलग, तो हर एक बार के लिए आप देख रहे हो हर एक बिन के लिए जो है मैं अलग अलग कलर जो है वो यहाँ पर दे रहा हूँ, ब्लू, ऑरेंज, ऑलिव और पिंक और ग्रीन, ठीक है। इस तरीके से मैंने दे दिया। उसके बाद मैं क्या करूँगा, टाइटल दूंगा। तो टाइटल मैं दूंगा यहाँ पर नेशनैलिटी, और नेशनैलिटी जो है मैं यहाँ पर टाइटल दे रहा हूँ। उसके बाद मुझे SNS.set, तो SNS.set से जो है मैं यहाँ पर ग्रिड को ऐड कर सकता हूँ। तो क्योंकि मेरा बार प्लॉट जो है वो ग्रिड आने से अच्छा लगेगा, खूबसूरत लगेगा, इसलिए मैं जो यहाँ पर ग्रिड ऐड कर रहा हूँ। और फाइनली मुझे अगर इसका यहाँ पर देखना है, इसको शो करवाना है, तो मुझे जो है वो PLT.show फंक्शन को यूज़ करना पड़ेगा। और अभी जो है हम लोग इसको करते हैं एग्जीक्यूट। तो जैसे ही मैंने इसको एग्जीक्यूट किया, मैं देख रहा हूँ हमारे पास जो है वो काफ़ी खूबसूरत सा बार प्लॉट जो है वो यहाँ पर बनकर आ चुका है। तो अब यहाँ देख रहा हूँ हमारे पास जो है वो बार प्लॉट तो बनकर आ चुका है, और हमारे पास देख रहे हो सबसे ज़्यादा, तो ऐसे बहुत से प्लेयर्स हैं जो कि इंग्लैंड को बिलोंग करते हैं। तो अब यहाँ देख रहे हो शायद से कोई 1600 से ऊपर, मतलब 1661 होंगे या फिर 1601 होंगे, 2 होंगे। तो इस तरीके से आपके पास जो है वो ज़्यादातर प्लेयर जो है, सबसे ज़्यादा प्लेयर जो है वो आपके पास यहाँ पर जो है वो इंग्लैंड से बिलोंग करते हैं। उसके बाद सेकंड हाईएस्ट है आपके पास यहाँ पर 200, यानी कि आपके पास जो जर्मनी है उसमें से शायद से आपके पास कोई 1200 के आसपास जो है वो यहाँ पर प्लेयर जो है वो बिलोंग करते हैं। उसके बाद आता है स्पेन, तो स्पेन जो है वो थर्ड हाईएस्ट है, जिसमें आपके पास जो है वो 1000 आपके पास 1010 होगा या फिर 1020 होगा, ठीक है। उसके बाद आपके पास आता है फ्रांस, फिर आता है आपके पास अर्जेंटीना। तो इस तरीके से आपके पास जो है ये आपके पास जो कौन कौन से प्लेयर किन किन जो आपके पास यहाँ पर कंट्री से बिलोंग करते हैं, वो सारी चीज़ें जो है आपको यहाँ पर देखने को मिल गई हैं। तो इस तरीके से हमने ग्रिड जो ऐड की थी, मैंने आपको वापस इसलिए एग्जीक्यूट किया, जो ग्रिड है वो हमारी नहीं आती, तो हमने ग्रिड को भी यहाँ पर ऐड कर दिया। तो इस तरीके से जो है हमारे पास ये बार प्लॉट जो है वो बन गया हमारे नेशनैलिटी वाले कॉलम के लिए। अभी हमें क्या करना है, अभी जो है हम लोग आते हैं यहाँ पे, और अभी हमें क्या करना है, अभी जो है हमें यहाँ पर देखना है नेम्स को। तो अगर आपको यहाँ पर नेम्स को देखना है, तो उसके लिए हमें प्लेयर्स नेम्स, तो आप यहाँ देख रहे हो कि भाई हमें जानना है कि हमारे जो फीफा है उसमें कितने प्लेयर्स हैं। तो उसके लिए जो है हमें यहाँ पर शॉर्ट नेम देना पड़ेगा। तो शॉर्ट नेम से हमें ये पता चलेगा कि हमारे जो फीफा फुटबॉल जो आपके पास फीफा फुटबॉल वर्ल्ड कप है उसमें हमारे पास टोटल कितने प्लेयर्स हैं, उन सभी के नाम जो हैं वो हमारे पास यहाँ पर आ जाएंगे। तो अभी हम लोग करते हैं इसको एग्जीक्यूट। तो उससे पहले हम लोग यहाँ देख रहे हो आप कि हमने जो उस कॉलम को पास किया, और हमने जो है यहाँ पर वैल्यू काउंट मेथड को यूज़ किया, ताकि हमें पता चल सके कि टोटल कितने आपके पास यहाँ पर जो वैल्यूज़ हैं, फिर कॉलम्स हैं, बेसिकली वैल्यूज़ हैं, नेम्स हैं। तो वो जो है हमारे पास प्लेयर्स नेम जो है वो सारे यहाँ पर आपके पास आ जाएंगे। तो अभी हम करते हैं एग्जीक्यूट। तो भाई जैसे ही हमने इसको एग्जीक्यूट किया, हम यहाँ देख रहे हो कि हमारे पास जो है यहाँ पर जे रॉड्रिक्स, उसके बाद आपके पास आ गया गार्शिया, फिर हर्नांडेज, फिर विलियम्स, एसओ, जेनोट, ये सारे आपके पास जो है ये सारे प्लेयर जो हैं ये आपके पास यहाँ पर आ चुके हैं काउंट्स वाइज, ठीक है। तो ये जो है हमारे पास इतने प्लेयर जो हैं वो हमारे पास फीफा सेट में या फिर फीफा वर्ल्ड कप में प्रेजेंट है। उसके बाद अगर हमें प्लेयर के सिर्फ नाम चाहिए, मतलब अगर हमें सिर्फ प्लेयर्स नेम चाहिए, ये जो वैल्यूज़ हैं ये नहीं चाहिए, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसके लिए बस हमें यहाँ पर ये कीज़ नाम के एट्रीब्यूट को यूज़ करना पड़ेगा, और की फंक्शन के थ्रू हम लोग यहाँ पर इसके सिर्फ प्लेयर्स के नाम को एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं। तो अभी हम लोग करते हैं एग्जीक्यूट। तो भाई आप यहाँ देख रहे हो जैसे हमने एग्जीक्यूट किया, हमारे पास सिर्फ प्लेयर्स नेम्स जो हैं वो यहाँ पर आ गए कि कौन कौन से प्लेयर्स जो हैं वो हमारे पास फीफा के अंदर प्रेजेंट हैं। तो इस तरीके से हम लोगों ने जो है इस चीज़ को भी यहाँ पर देख लिया। तो इसी तरीके से जो है हम लोग यहाँ पर इस चीज़ को देख रहे हैं, और इसके अंदर जो है आप यहाँ देख रहे हो कि हमारे पास जो है फीफा के अंदर ये जो प्लेयर्स हैं, इन प्लेयर्स के नाम जो है वो हमारे पास यहाँ पर आ गए, और हम लोग जो है यहाँ पर इस फीफा के अंदर आप देख रहे हो कि हम देख रहे हैं कि भाई हमारे पास जो है यहाँ पर वैल्यू काउंट्स मेथड, और उसके बाद हमने कीज़ फंक्शन को यूज़ किया, और हमने जो है जितने भी हमारे पास यहाँ पर बेसिकली नेम्स थे, यानी कि प्लेयर्स के नाम थे, वो सारे के सारे हमने यहाँ पर एक्सट्रैक्ट कर लिए। अभी टाइम आता है यहाँ पर इसके लिए भी एक बार प्लॉट बनाने का। तो सेम रहेगा सारा प्रोसीजर। सबसे पहले हमें फिगर साइज सेट करना है, जो कि हमने कर दी डायमेंशंस 8,5, यानी कि 8 हो गई हाइट और विड्थ हो गई 5। उसके बाद हमें यहाँ PLT.bar फंक्शन यूज़ करना है। उसके बाद हमें क्या करना पड़ेगा, उसके बाद जो है हमें यहाँ पर यूज़ करना पड़ेगा शॉर्ट नेम, एंड देन उसके बाद यूज़ करना पड़ेगा वैल्यू काउंट्स, एंड देन उसके बाद हमें इंडेक्स यूज़ करना है। और उसके बाद हमें क्या करना है, उसके बाद हमें टॉप 3, तो टॉप 3 प्लेयर्स कौन कौन से हैं उनको अभी हम यहाँ एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं। तो इसलिए मैंने यहाँ पर दिया 0:3। तो क्योंकि बार प्लॉट में हम लोग कैटेगोरिकल कॉलम पहले पास करते हैं, तो हमने यहाँ पर दे दिया कैटेगोरिकल। तो इंडेक्स जो है, इंडेक्स बता रहा है कीज़ को, यानी कि पहले नाम पास होंगे और फिर वैल्यूज़ पास होंगी। तो हम यहाँ दे रहे हैं टॉप 3। तो हम यहाँ टॉप
3 यानी कि टॉप 3 नेम्स यानी कि टॉप 3 प्लेयर्स जो हैं वो हम लोग यहाँ पर एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमने दे दिया 0:3 और हम लोग इस चीज़ को यहाँ पर देख रहे हैं। उसके बाद हमें क्या करना पड़ेगा, उसके बाद हमें लिस्ट को पास करना है एंड देन उसके बाद हमें क्या करना है, उसके बाद हमें फीफा देना पड़ेगा और फिर हमें शॉर्ट नेम देना है एंड देन उसके बाद हमें यहाँ पर न्यूमेरिकल कॉलम को भी पास कर दिया। 2 लिस्ट बना दी। उसके बाद हमने हर एक जो आपके पास बिन है उसके लिए अलग अलग कलर देना है। तो पहले के लिए मैं सियान दे रहा हूँ, फिर दूंगा मेजेंडा और फिर दूंगा यहाँ पर येलो। तो उसके बाद हमें यहाँ पर देना है टाइटल, जो कि मैंने प्लेयर शॉर्ट नेम, इस तरीके का टाइटल जो है मैंने यहाँ पर दे दिया। उसके बाद फाइनली अगर हमें इसको शो करवाना है तो plt.show मेथड से हम इसको शो करवाएंगे। तो अभी हम लोग करते हैं इसको एग्जीक्यूट। तो भाई जैसे हमने इसको एग्जीक्यूट किया, आप देख रहे हो हमारे पास जो है यहाँ पर बार प्लॉट बनकर आ चुका है। तो अब यहाँ देख रहे हो ये वाली जो चीज़, ये मतलब ये जो नाम है ये आपके पास यहाँ पर प्लेयर्स नेम। तो सबसे ज़्यादा आप देख रहे हो जे रॉड्रिक्स, सबसे ज़्यादा जे रॉड्रिक्स। उसके बाद आपके आ गया पोलिनो, फिर आ गया जे गार्सिया। तो इस तरीके से आपके पास जो है ये सारे शॉर्ट नेम्स जो हैं वो आपके पास यहाँ पर आ गए हैं। तो इस तरीके से जो है आप यहाँ पर इस चीज़ को देख रहे हो। उसके बाद भाई हमारे पास यहाँ पर आता है फीफा डॉट है। तो अभी हम लोग यहाँ पर देखेंगे फीफा डॉट हेड, क्योंकि हमारे पास जो अभी हमें यहाँ पर कुछ और चीज़ों के लिए एनालिसिस करना है। तो अभी हम लोग देखते हैं फीफा डॉट हेड। तो अभी हम लोग यहाँ पर एज के लिए बात कर रहे हैं। तो एज के लिए जो है हम लोग इसको हेड जो है यहाँ पर एग्जीक्यूट करते हैं। तो हमारे पास यहाँ पर जो है वो हेड आ चुका है। अभी हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं एज के लिए। तो अभी जो है हम लोग यहाँ पर प्लेयर की एज को जानेंगे। तो अभी हमें जो है वो टॉप 5, तो अभी यहाँ देख रहे हो सिर्फ हमें टॉप 5 रिकॉर्ड देखने हैं। तो मैंने दे दिया 0:5 यानी कि सिर्फ हमें 5 रिकॉर्ड जो है वो एज के देखने हैं। तो अभी हम लोग यहाँ पर टॉप 5 एजेस को देखेंगे। तो उसके लिए मुझे क्या करना है, उसके लिए मुझे यहाँ पर देना पड़ेगा फीफा। उसके बाद पैरेंथेसिस में मुझे वो कॉलम देना है जिसके बारे में मैं यहाँ पर जानना चाहता हूँ। तो मैंने यहाँ पर दे दिया एज कॉलम एंड देन उसके बाद मुझे क्या करना है, उसके बाद मुझे वैल्यू काउंट्स मेथड को यूज़ करना है और उसके बाद जो है मुझे यहाँ पर टॉप 5, तो टॉप 5 एजेस जो है मुझे यहाँ पर जानना है उनके बारे में। तो मैंने दे दिया 0:5 यानी कि टॉप 5 रिकॉर्ड जो है मेरे पास यहाँ पर आ जाएंगे। तो अभी हम लोग करते हैं इसको एग्जीक्यूट। तो भाई जैसे हमने एग्जीक्यूट किया, हम यहाँ देख रहे हो कि भाई 1400 प्लेयर्स ऐसे हैं जिनकी एज जो है वो 22 है। उसके बाद आपके पास यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर आपके पास जो है वो आ रहा है ये वाला। तो इसके अंदर आपके पास आ रहा है 1300 ऐसे प्लेयर हैं जिनकी एज 21 है, फिर 1300 ऐसे हैं जिनकी 23 है, फिर 1300 ऐसे हैं जिनकी 27 है। इसी तरीके से आपके पास सो ऑन। तो इस तरीके से आपके पास जो है ये प्लेयर्स आ गए, किन किन की कितने ऐसे प्लेयर्स हैं जिनकी 22 है, कितने ऐसे हैं जिनकी 23 है, कितने ऐसे हैं जिनकी 21 है। तो इस तरीके से हमने एज वाइज भी जो है वो यहाँ पर एनालिसिस कर लिया। अभी हमें जो है, क्योंकि एज जो है वो यहाँ पर एक न्यूमेरिकल एंट्री है, तो न्यूमेरिकल एंट्री के लिए हमें जो है यहाँ पर बनाना पड़ेगा हिस्टोग्राम। तो अभी जो है हम लोग यहाँ पर बना रहे हैं एक हिस्टोग्राम अपने एज वाले कॉलम के लिए। तो उसके लिए मुझे क्या करना है, उसके लिए मुझे यहाँ यूज़ करना पड़ेगा SNS, जो कि एलियस है सी बॉन्ड का। तो मैं लिखूँगा SNS.histplot। उसके बाद मुझे जो है पास करना पड़ेगा इस वाले कॉलम को। तो यहाँ पर आप देख रहे हो मैंने ऑब्जेक्ट पास किया फीफा। उसके बाद मुझे जो है यहाँ पर देना पड़ेगा एज एंड देन मैं यहाँ पर दे रहा हूँ KD। तो KD क्या है, KD बेसिकली कर्नल डेंसिटी एस्टीमेट होता है, जो कि आपको एक कर्व दिखाएगा, यानी कि एक कर्व दिखाएगा जिससे आपको मालूम चलेगा एग्जैक्टली एक चीज़ का। ठीक है। उसके बाद आप दे रहे हो कलर, तो कलर हमने दे दिया ब्लू एंड देन टाइटल देना है तो plt.title। उसके बाद आप यहाँ दे रहे हो टाइटल, तो टाइटल हमने दे दिया प्लेयर एज। उसके बाद शो करवाना तो plt.show और उसके बाद अभी जो है हमारे पास यहाँ पर इसको हम एग्जीक्यूट करते हैं। तो अभी हमारे पास ये हो गया। तो अभी हम लोग एग्जीक्यूट करने पर आप देख रहे हो कि जैसे हमने इसको एग्जीक्यूट किया, आप यहाँ देख रहे हो शायद से हमारे पास कोई 16 के आसपास प्लेयर ऐसे हैं, या बेसिकली 16 एजेस यानी कि 200। तो 200 प्लेयर्स ऐसे हैं जिनकी एज जो है हमारे पास यहाँ पर 16 के आसपास हैं। उसके बाद आप यहाँ देख रहे हो, अगर हम थोड़ा सा आगे बढ़ें तो आप यहाँ देख रहे हो कि भाई हमारे पास जो है यहाँ पर आप देख रहे हो 16, शायद से कोई 1606 होंगे या फिर 1605 होंगे ऐसे प्लेयर जिनकी एज जो है यहाँ पे आपके पास शायद से कोई आपके पास 19 या फिर 18 के आसपास जो है आपको यहाँ पर देखने को मिल रही है। इसी तरीके से आपके पास सो ऑन। तो सबसे ज़्यादा आप यहाँ देख रहे हो ये वाला है, जो आपके पास ये वाला जो आपके पास बिन है ये आपको सबसे ज़्यादा एज बता रहा है। मतलब शायद से कोई आपके पास यहाँ पर 22 या फिर 23 के आसपास जो है वो एजेस यहाँ पर प्रेजेंट होगी। तो अब यहाँ देख रहे हो 23 के आसपास जो एजेस आपके पास है, मतलब 23 यानी कि आपके पास 1400 प्लेयर ऐसे हैं जिनकी एज जो है यहाँ पर आपके पास जो है वो 23 रहेगी। तो ये हो गया भाई हमारे पास यहाँ पर एज के लिए, और हमने हिस्टोग्राम के अंदर एनालाइज भी कर लिया। उसके बाद जो है अभी हम लोग आते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर हम लोग चेक करते हैं दूसरी चीज़ों को। तो आप यहाँ देख रहे हो कि क्लब के लिए, तो अभी हम लोग जो है यहाँ पर क्लब के लिए देखेंगे। तो क्लब के लिए हमें अगर हमें देखना है तो हमें यहाँ पर वही वैल्यू काउंट मेथड को यूज़ करना पड़ेगा, और हमें जो है फीफा, उसके बाद कॉलम का नाम क्लब एंड देन उसके बाद डॉट वैल्यू काउंट्स मेथड को यूज़ करना है, और उसके बाद जो है हमारे पास कितने क्लब्स इसके अंदर प्रेजेंट हैं वो हमारे पास यहाँ पर मिल जाएगा। अभी हम लोग करते हैं इसको एग्जीक्यूट। तो अब यहाँ देख रहे हो हमारे पास जो है
प्लेयर्स। तो आप यहाँ इस चीज़ को जो है, आप ये जो काउंट्स है इसको आप यहाँ पर प्लेयर्स मान सकते हो। तो आप इनको प्लेयर्स मान सकते हो, मतलब आपके पास मान लो कि 33 प्लेयर्स ऐसे हैं जो कि लिवरपूल के लिए खेलते हैं। उसके बाद आपके पास 33 प्लेयर्स ऐसे हैं जो कि ब्रिंटन के लिए है। फिर 33 प्लेयर ऐसे हैं जो कि आपके पास टॉन्टनहैम के लिए खेलते हैं। उसके बाद आपके पास 33 प्लेयर ऐसे हैं जो इस क्लब के लिए खेलते हैं और फिर इस क्लब के लिए। तो आपके पास कोलंबिया के लिए जो है वो एक प्लेयर होगा, फिर टर्की के लिए एक प्लेयर, फिर फिनलैंड के लिए एक प्लेयर होगा, फिर ऑस्ट्रेलिया के लिए एक प्लेयर। ठीक है, इस तरीके से हम लोग जो है इसको यहाँ पर देख रहे हैं और इस तरीके से जो है हमने यहाँ पर पता कर लिया कि भाई हम लोग के जो फीफा है उसमें टोटल कितने क्लब के लिए कौन कौन से प्लेयर है, फिर कितने प्लेयर किन किन क्लब के लिए खेलते हैं, फिर कितने क्लब जो हैं वो हमारे डेटा फ्रेम में यहाँ पर प्रेजेंट है। तो अभी जो है हम लोग यहाँ पर आगे बढ़ते हैं और अभी जो है हम लोग यहाँ पर देखेंगे इस चीज़ को। तो अभी यहाँ देख रहे हो कि भाई क्लब के लिए भी जो हम लोग यहाँ पर एक बार प्लॉट बनाते हैं तो सारा प्रोसीजर सेम रहेगा। हमने सबसे पहले बार प्लॉट के लिए एक कैटेगोरिकल कॉलम को यहाँ पर पास किया। उसके बाद आप यहाँ देख रहे हो कि हमने जो है यहाँ पर दूसरे वाले में जो है हमने यहाँ पर दिया है न्यूमेरिकल कॉलम को। तो आप यहाँ देख रहे हो न्यूमेरिकल कॉलम, और हमने यहाँ पर टॉप 5, तो टॉप 5 क्लब के लिए जो है हमने यहाँ पर बात किया। अब यहाँ देख रहे हो 0:5 यानी कि टॉप 5 प्लेयर जो है, यानी कि टॉप 5 क्लब जो है उनके लिए हम लोगों ने जो है यहाँ पर बार प्लॉट बनाना है। तो अभी सारी चीज़ें सेम रहेगी। अभी हम लोग करते हैं इसको एग्जीक्यूट, और आप देख रहे हो भाई जैसे हमने इसको एग्जीक्यूट किया ऑलमोस्ट सारे जो क्लब्स हैं उनमें सभी के लिए जो है वो इक्वली प्लेयर जो हैं वो खेलते हैं और सारे प्लेयर जो हैं वो यहाँ पर क्लब के लिए इक्वली हैं। तो ये हो गया भाई हमारा बार प्लॉट। उसके लिए अंदर देख रहे हो सबके लिए जो है वो ऑलमोस्ट इक्वल, ऊंच नीच थोड़ी बहुत हो सकती है, अदरवाइज़ सबके लिए जो है आप यहाँ पर देख रहे हो, या फिर मान लो आपके पास 2 या 5 या 6 प्लेयर्स का डिफरेंस हो सकता है इस एक क्लब से दूसरे क्लब में। उसी तरीके से अभी हम लोग वापस से देखते हैं इसका हेड और फिर हम लोग चलते हैं आगे। तो अब यहाँ देख रहे हो हमने देख लिया वापस से हेड, और अभी जो है हम लोग यहाँ पर आते हैं और अभी हम लोग यहाँ पर देखेंगे हाइट इन सेंटीमीटर। तो अगर आपको किसी प्लेयर की हाइट सेंटीमीटर में देखनी है, फिट में नहीं बात हो रही, सेंटीमीटर में, अगर आपको अपने प्लेयर की हाइट को सेंटीमीटर में देखना है तो क्योंकि भाई हम लोग यहाँ पर आप देख रहे हो कि बात कर रहे हैं टॉप 5, यानी कि इसके अंदर भी जो हम लोग यहाँ पर ऐसे प्लेयर ढूंढ रहे हैं जिनकी एज जो है मतलब टॉप 5 हाइट, यानी कि टॉप 5 हाइट के लिए जो है हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं कि टॉप 5 हाइट जो है वो किन किन प्लेयर्स की हैं। अभी हम लोग करते हैं इसको एग्जीक्यूट, लेकिन उससे पहले हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि भाई हम लोग ने जो है इसमें हाइट अंडरस्कोर सेंटीमीटर वाले कॉलम को और फिर हम लोग यहाँ पर वैल्यू काउंट्स मेथड को यूज़ कर रहे हैं। एंड देन उसके बाद हमने यहाँ पर एक कंडीशन दी कि भाई हमें जो है सिर्फ टॉप 5 रिकॉर्ड दिखाओ हाइट सेंटीमीटर के। तो हमने इसको एग्जीक्यूट किया और आप यहाँ देख रहे हो कि भाई हमारे पास जो है यहाँ पर ये प्लेयर्स हैं, तो इनकी हाइट जो है वो कुछ इस टाइप की हाइट्स जो हैं वो यहाँ पर आपको देखने को मिल रही हैं। तो ये जो नेम्स हैं मतलब ये जो है ये आपके पास प्लेयर्स रहेंगे और ये जो है उनकी हाइट्स रहेगी। तो आपके पास देख रहे हो 180 प्लेयर्स ऐसे हैं जिनकी हाइट जो है आपके पास ये जो आपको दिखा रहा है 1468 सेंटीमीटर। उसके बाद आप यहाँ देख रहे हो 178 प्लेयर ऐसे हैं जिनकी हाइट जो है आपके पास यहाँ पर 1213 सेंटीमीटर। उसके बाद आपके पास 1193 सेंटीमीटर। इस तरीके से आपके पास जो है अलग अलग प्लेयर्स हैं जिनकी हाइट जो है वो आपके सामने यहाँ पर देखने को मिल रही हैं। उसके बाद जो है अभी हम लोग यहाँ पर आते हैं नीचे और यहाँ पर आप देख रहे हो कि भाई हमारे पास जो है इस बार आप यहाँ देख रहे हो कि भाई हम लोग जो है यहाँ पर देख रहे हो कि इस बार हम लोग इसके लिए जो है वो एक हिस्टोग्राम बना रहे हैं। तो हिस्टोग्राम बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग जो है यहाँ पर plt.figure, उसके बाद फिगर साइज़ देंगे 8,5 जो कि आ गई आपके पास यहाँ पर हाइट और विड्थ। उसके बाद आप यहाँ देख रहे हो हम देंगे plt.hist। उसके बाद आप यहाँ देख रहे हो कि भाई हमारे पास जो है हमें इस कॉलम को भी पास करना है, तो हम यहाँ हाइट एंड सेंटीमीटर वाले कॉलम को पास करेंगे और कलर जो है वो हम लोग यहाँ पर ब्लैक दे रहे हैं। उसके बाद टाइटल प्लेयर हाइट एनालिसिस मैंने सेट कर दिया और अभी हमें इसको शो करवाना है, तो plt.show मेथड को यूज़ करेंगे और इसको हम यहाँ पर शो करवा देंगे। तो अभी जो है हम लोग करते हैं इसको एग्जीक्यूट, और जैसे ही मैंने भाई इसको एग्जीक्यूट किया मेरे पास जो है यहाँ पर हिस्टोग्राम जो है वो बनकर आ गया। और आप यहाँ पर देख सकते हो कि भाई हमारे पास जो है यहाँ पर, तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि भाई हमारे पास जो है ये नेम्स हो गए, ये जो आपके पास एक्स एक्सिस पे ये नेम्स है और वाई एक्सिस पे जो है वो आपके पास हाइट इन सेंटीमीटर है। तो आप यहाँ देख रहे हो सबसे कम, तो सबसे कम यानी कि आपके पास शायद से कोई 100 आपके पास 117 या फिर आपके पास मान लो 169 के आसपास जो प्लेयर्स होंगे जिनकी जो आपके पास हाइट है वो ऑलमोस्ट 0 से ऊपर, मतलब शायद से बहुत ही कम है, मतलब 0 के बराबर है सपोज कर लो। तो ये तो बेसिकली कोई हाइट है ही नहीं। तो इसलिए जो है हम लोग यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि भाई हमारे पास जो है यहाँ पर शायद से कोई 170, तो 170 प्लेयर ऐसे हैं जिनकी हाइट जो है आपके पास यहाँ पर देख रहे हो कि 1000 यानी कि 900 या फिर आपके पास मान लो 999 के आसपास होगी या 998 के आसपास होगी जिनकी हाइट। उसके बाद आप यहाँ देख रहे हो कि सबसे ज़्यादा हाइट मतलब ऑलमोस्ट आपके पास 1 प्लेयर का फ़र्क होगा। तो ये जो है आपके
पास यहाँ पर, तो यहाँ पर 180, तो यहाँ पर 180 प्लेयर ऐसे हैं जिनकी जो हाइट है वो आपके पास यहाँ पर 4000 से ज़्यादा है, यानी कि 4000 सेंटीमीटर से ज़्यादा है। तो ये जो है हमने इस तरीके से बेसिक एनालिसिस जो है इसके ऊपर यहाँ पर कर लिया। उसके बाद अभी हम लोग यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर हम लोग देखते हैं भाई इस चीज़ को। तो अभी आप यहाँ पर देख रहे हो कि भाई हमारे पास जो है यहाँ पर बात हो रही है प्लेयर वेट की। तो जिस तरीके से हम लोगों ने हाइट देखा था उसी तरीके से टॉप 5 वेट, यानी कि ऐसे कौन से टॉप 5 प्लेयर है जिनका वेट जो है वो सबसे ज़्यादा है फिर सबसे कम है। तो उस चीज़ को हमें देखना है। तो उसके लिए हमें यहाँ पर देना पड़ेगा फीफा, उसके बाद पैरेंथेसिस में हम उस कॉलम को यहाँ पर पास करना पड़ेगा जो कि है weight_kg, और उसके बाद हमें लिखना पड़ेगा .value counts, एंड उसके बाद हमें यहाँ पर देना पड़ेगा कंडीशन, यानी कि हम जो है वो सिर्फ टॉप 5 रिकॉर्ड देखना चाहते हैं। तो हम यहाँ देंगे 0:5। उसके बाद जो है अभी हम लोग करते हैं इसको एग्जीक्यूट। तो भाई जैसे हमने इसको एग्जीक्यूट किया, आप यहाँ देख रहे हो, जैसे हमने इसको एग्जीक्यूट किया आप यहाँ देख रहे हो कि हमारे पास जो है यहाँ पर ये नंबर जो है वो यहाँ पर आ गए। तो आप यहाँ देख रहे हो कि भाई हमारे पास शायद से कोई 70 प्लेयर ऐसे होंगे जिनका जो वेट है वो आपके पास यहाँ देख रहे हो 1455 kg है। तो उसके बाद आप यहाँ देख रहे हो, उसके बाद आप यहाँ देख रहे हो यहाँ पे, तो आप यहाँ देख रहे हो कि इसके अंदर जो है आपके पास जो है वो 75 प्लेयर, यानी कि 75 प्लेयर ऐसा है जिनका वेट जो है वो आपके पास यहाँ पर 1410 kg है। उसके बाद 80 प्लेयर ऐसे हैं जिनका 1000 है, फिर 78 फिर उनका भी 1000 है, और फिर 72 प्लेयर ऐसे हैं जिनका 983 kg यहाँ पर वेट है। तो इस तरीके से हमारे पास एक बेसिक एनालिसिस हो गया यहाँ पर वेट kg के, कि किन प्लेयर्स का वेट जो है वो सबसे ज़्यादा है, फिर किन प्लेयर्स का वेट जो है वो सबसे ज़्यादा कम है। अभी जो है हम लोग इसके लिए भी जो है एक हिस्टोग्राम बनाते हैं, और उसके लिए भी जो है मुझे यहाँ पर यूज़ करना पड़ेगा फिगर साइज़ plt.figure, उसके बाद फिगर साइज़ देना पड़ेगा, फिर plt यानी कि हिस्टोग्राम अगर मुझे बनाना है तो plt.hist। लेकिन आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, अगर आप यहाँ पर सी बॉन्ड के साथ काम करो तो आपको यहाँ पर sns यूज़ करना पड़ेगा, और अगर आप मैटप्लॉटलिब के साथ काम करोगे तो उसका एलियास यूज़ करना पड़ेगा जो कि है plt। तो मैं यूज़ कर रहा हूँ plt.hist। उसके बाद मैं दे रहा हूँ यहाँ पर फीफा, और उसके बाद मुझे यहाँ पर कॉलम का नाम देना है। मैं दे रहा हूँ कॉलम का नाम जो कि है weight_kg। उसके बाद मैं यहाँ दे रहा हूँ कलर को जो कि दे रहा हूँ ऑरेंज, एंड देन उसके बाद दे रहा हूँ टाइटल, तो plt.title, उसके बाद टाइटल दे रहा हूँ प्लेयर वेट। और फाइनली भाई मुझे इसको शो करवाना है तो मुझे plt.show मेथड यूज़ करना पड़ेगा। और अभी हम लोग करते हैं इसको एग्जीक्यूट। तो हमने जैसे इसको किया एग्जीक्यूट, आप यहाँ देख रहे हो हमारे पास जो है हिस्टोग्राम बनकर आ चुका है, और इसके अंदर भी जो है ऑलमोस्ट ज़्यादा कोई डिफरेंस आया नहीं है। इसके अंदर जो है वो सबसे ज़्यादा एजेस जो हैं वो आपके पास शायद से कोई 71 से स्टार्ट हो रही है, मतलब 71 से लेके 80 तक जो है वो आपके पास यहाँ पर एजेस जाएंगी। तो आप यहाँ देख रहे हो 71, तो 71 से लेके 80 तक के प्लेयर ऐसे हैं जिनकी आपके पास जो वेट है वो 5000 से ज़्यादा है। तो ये तो बहुत ज़्यादा वेट है। तो इस तरीके से जो है हमारे पास यहाँ पर एनालिसिस हो रहा है। इसी तरीके से आपके पास अगर बात करूँ सबसे कम की, तो शायद से कोई मान लो यहाँ पर कोई शायद से 59, तो यहाँ पर मान लो कि आपके पास मान लो 55 से लगाए थे, तो 55 से जो है वो यहाँ पर आपके पास जो है वो 65 तक जो है आपके पास यहाँ पर जो है वो प्लेयर होंगे जिनका जो वेट है वो शायद से कोई 3 या 4 kg के आसपास जो है वो यहाँ पर होगा। मान लो 10 kg या 15 kg के आसपास जो है वो यहाँ पर होगा। तो ये तो कोई वेट है नहीं, ये तो बहुत कम वेट है। तो इस तरीके से जो है हम लोग यहाँ पर इसको देख सकते हैं। तो इसी तरीके से जो है अभी हम लोग यहाँ पर आते हैं नीचे, और अभी जो है हम लोग यहाँ पर देखेंगे वेज इन यूरो, यानी कि अभी जो है हम लोग प्लेयर सैलरीज देखेंगे। तो अगर हमें प्लेयर की सैलरी देखनी है तो हमें ये कॉलम को देना पड़ेगा वेज इन यूरो। तो अभी प्लेयर की सैलरी जो है वो यहाँ पर रुपीज़ में नहीं बल्कि वो यहाँ पर यूरोज़ के अंदर है। तो अभी यूरोज़ के अंदर, तो अभी हम लोग ये जानना चाहते हैं कि ऐसे टॉप 5 कौन से प्लेयर है जिनका जो सैलरी है वो सबसे ज़्यादा है। तो आप यहाँ देख रहे हो फीफा, उसके बाद मुझे यहाँ देना पड़ेगा कॉलम का नाम जो कि है वेज इन यूरो। उसके बाद मुझे वैल्यू काउंट्स मेथड यूज़ करना है, और मैं यहाँ जानना चाहता हूँ टॉप 5 प्लेयर्स कौन से हैं जिनकी सैलरी जो है वो सबसे ज़्यादा हैं। अभी हमारे पास यहाँ पर हो गया, अभी हम लोग करते हैं इसको एग्जीक्यूट। तो आप यहाँ देख रहे हो कि भाई हमारे पास जो है यहाँ पर ऐसे प्लेयर, मतलब यहाँ पर आपके पास जो है वो 1000 प्लेयर ऐसे हैं जिनका जो सैलरी है वो यहाँ पर आपके पास आ रहा है 49, तो 49,076 यूरोज़। 49,076 यूरोज़ जो है वो आपके पास यहाँ पर आ रहे हैं। मतलब आपके पास जो है आप यहाँ देख रहे हो 4,976 यूरोज़ जो है ऐसे कितने प्लेयर्स हैं, 1000 प्लेयर्स हैं जिनका सैलरी है 4,976 यूरोज़। उसके बाद आपके पास आ जाएगा 2000, तो ऐसे प्लेयर्स यानी कि 2000 प्लेयर्स ऐसे हैं जिनका सैलरी जो है वो आपके पास यहाँ पर आ जाएगा 2,967 यूरोज़। इसी तरीके से आपके पास सो ऑन आता जा रहा है। तो जैसे जैसे आप यहाँ देख रहे हो हम नीचे आ रहे हैं, वैसे वैसे जो सैलरी है वो कम होती जा रही है।
तो अभी हम लोग आते हैं नीचे और अभी हम लोग यहाँ पर देखते हैं कुछ और चीज़ों को। तो अभी हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं भाई इस चीज़ को। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हो कि भाई हमारे पास जो है यहाँ पर हम लोग एक हिस्टोग्राम बनाएंगे सैलरी वाले कॉलम के लिए, और उसके अंदर जो है हम लोग यहाँ पर इसका भी डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे। तो उसके लिए मुझे क्या करना है, उसके लिए मुझे यूज़ करना पड़ेगा sns.histplot, क्योंकि अभी हम लोग सीबॉर्न वाले के साथ हिस्टोग्राम बना रहे हैं। तो अभी हम लोग यूज़ करेंगे sns.histplot। उसके बाद हमें देना पड़ेगा कॉलम का बेसिकली डेटा ऑब्जेक्ट का नाम वेरिएबल का नाम जिसमें हमने डेटा फ्रेम स्टोर करवाया। उसके बाद हमने देना पड़ेगा यहाँ पर कॉलम का नाम जो कि है वेज इन यूरो। उसके बाद टाइटल सेट कर दिया प्लेयर सैलरी, एंड देन pld.show से मैं इसको शो करवा देता हूँ। तो अब इसको एग्जीक्यूट होने में थोड़ा सा टाइम लगता है, हम लोग यहाँ पर वेट कर लेते हैं। तो हमारे पास जो है ये एग्जीक्यूट हो सकता है। तो आपके पास जो है ये शायद से आपको यहाँ पर समझने में दिखने में थोड़ी सा प्रॉब्लम हो रहा होगा। तो ये जो है आपके बहुत ही ज़्यादा कम डिस्ट्रीब्यूशन जो है आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि भाई आपके पास जो है वो सबसे ज़्यादा प्लेयर, मतलब यहाँ पर आप देख रहे हो कोई भी प्लेयर यानी जिसकी वैल्यू जो है वो सबसे ज़्यादा हो। यहाँ पर आप देख रहे हो 1, तो यहाँ से जो है आपको 0 से स्टार्ट हो रहा है। इस तरीके से आपके पास जो है वो यहाँ डिस्ट्रीब्यूशन बढ़ता जा रहा है। मतलब आप अगर यहाँ देखो तो आपके पास जो है वो यहाँ पर 1, तो 1 से लेके आपके पास यहाँ जो 2, 3 इस तरीके से आपको बढ़ता जा रहा है, और इस तरीके से आपकी जो सैलरी है वो डिस्ट्रीब्यूशन में दिखाई दे रही है। तो ये जो है आपके पास काउंट्स हैं, और ये जो आपके पास वैल्यू है, ये कि जो सैलरी है एक्स एक्सिस पे और वाई एक्सिस पे आपके पास काउंट्स हैं। तो शायद से आपके पास यहाँ देख रहे हो कि आपके पास यहाँ पर 3000 से कम, मतलब ऑलमोस्ट आपके पास 3000 प्लेयर ऐसे हैं जिनका जो सैलरी रहेगा वो आपके पास यहाँ पर कुछ ज़ीरो के आसपास, मतलब कोई सैलरी इनका है ही नहीं। तो इस तरीके से आप जो है यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन दिखा रहा है आपको ये हिस्टोग्राम, ठीक है। तो अभी हमारे पास यहाँ पर टाइम आता है डिफेंडिंग स्किल्स का। तो अगर आपको प्लेयर की डिफेंडिंग स्किल्स को देखना है तो उसके लिए हमें क्या करना है, उसके लिए हमें यहाँ पर डिफेंडिंग वाले कॉलम को यहाँ पर पास करना पड़ेगा, और हम लोग जो है यहाँ पर डिफेंडिंग को पास करते हैं, और हमें जो है यहाँ पर देना पड़ेगा फीफा, उसके बाद देना पड़ेगा डिफेंडिंग, और उसके बाद देना पड़ेगा वैल्यू काउंट्स, और अभी हम लोग इसको एग्जीक्यूट करते हैं। तो आप यहाँ देख रहे हो कि भाई जैसे ही हमने इसको एग्जीक्यूट किया, तो आप देख रहे हो जैसे हमने इसको एग्जीक्यूट किया, आप यहाँ देख रहे हो हमारे पास ये नेम्स आ गए। तो आप यहाँ देख रहे हो कि हमारे पास जो है 63 यानी कि 63 प्लेयर ऐसे होंगे जिनका जो डिफेंडिंग स्किल्स है वो है 570। उसके बाद आप यहाँ देख रहे हो मतलब 570 नंबरिंग की फॉर्म में आपको ये दिखा रहा है स्किल्स, ठीक है, डिफेंडिंग स्किल्स, मतलब इतना अच्छा वो डिफेंड कर सकते हैं। तो ये वैल्यू जितना ज़्यादा होगा तो उतना ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि उतनी ज़्यादा हमें पता चलेगा कि प्लेयर्स की जो डिफेंडिंग वैल्यू है वो उतनी ज़्यादा अच्छी है। तो इस तरीके से हमारे पास बहुत सारा है। तो 61 प्लेयर बेसिकली ऐसे हैं जिनका डिफेंडिंग स्किल्स है यहाँ पर 523, फिर 65 ऐसे हैं जिनका 550 डिफेंडिंग स्किल है, फिर 64 ऐसे हैं जिनका 514 है, फिर 60 ऐसे हैं जिनका 511 है, इस तरीके से सो ऑन। अब हम बनाते हैं इसके लिए एक हिस्ट प्लॉट, और इसकी डिफेंडिंग स्किल्स को भी जो है हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। तो अभी जो हम लोग बनाते हैं इसके लिए भी एक हिस्टोग्राम, तो सेम ही रहेगा सारा काम plt.hist। उसके बाद हमें यूज़ करना पड़ेगा फीफा, और उसके बाद कॉलम का नाम जो कि है डिफेंडिंग, उसके बाद हमें देना है कलर जो कि है पर्पल, एंड देन उसके बाद टाइटल, क्योंकि हम डिफेंडिंग स्किल्स के बारे में बात कर रहे हैं, और फिर हमें फाइनली plt.show मेथड से इसको शो करवाना है। अभी हम लोग देते हैं इसको। तो अभी आप यहाँ देख रहे हो कि भाई हमारे पास जो है काफ़ी खूबसूरत से एक हिस्टोग्राम यहाँ पर बनकर आ चुका है। और आप अगर यहाँ पर देखो तो सबसे ज़्यादा जो है आप यहाँ पर देखो तो सबसे ज़्यादा आपके पास शायद से कोई 60, तो 60 से स्टार्टिंग वैल्यू, तो 60 से लेके आपके पास कोई 69 तक, 60 से लेके शायद से कोई 69 तक जो है आपके पास यहाँ पर वैल्यू, मतलब आपके पास यहाँ पर 60 से लेके 69 तक प्लेयर ऐसे रहेंगे जिनका जो डिफेंडिंग स्किल्स है वो कुछ आपके पास यहाँ पर 4000 के बराबर रहेगा, ठीक है, 4000। तो काफ़ी अच्छा स्किल्स हैं डिफेंडिंग स्किल्स। तो इस तरीके से आपके पास बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो आपको यहाँ पर दिखा रहा है ये हिस्टोग्राम। तो इस तरीके से जो है हम लोग यहाँ पर इस चीज़ के साथ एनालिसिस कर रहे हैं। तो भाई ये हमारे पास हो गया यहाँ पर डिफेंडिंग के लिए एनालिसिस। अभी जो है हम लोग यहाँ पर देखेंगे शूटिंग स्किल्स के लिए। तो अभी जो है हमें प्लेयर्स की शूटिंग स्किल्स भी देखनी है, तो उसके लिए जो है हमें सबसे पहले बनाना पड़ेगा यहाँ पर फीफा, उसके बाद हमें देना पड़ेगा पैरेंथेसिस में वो कॉलम जिसके लिए हम बात कर रहे हैं। तो हम यहाँ शूटिंग दे देंगे, एंड देन उसके बाद हमें यहाँ यूज़ करना पड़ेगा डॉट वैल्यू काउंट्स, और उसके बाद जो है हम लोग यहाँ पर भी करते हैं इसको एग्जीक्यूट। तो ये जो है हमें बेसिकली यहाँ पर काउंट्स देगा हमारे प्लेयर की शूटिंग स्किल्स का। तो अभी हम लोग क्या करते हैं, अभी हम लोग देते हैं इसको एग्जीक्यूट, और अभी जो है हम लोगों ने जैसे इसको एग्जीक्यूट किया आप यहाँ पर देख रहे हो कि भाई हमारे पास जो है वो यहाँ पर ये आ चुका है। तो इसके अंदर आप यहाँ देख रहे हो कि भाई हमारे पास जो है यहाँ पर ये आ चुका है, और इसके अंदर हम लोग ने देखा शूटिंग स्किल्स को। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि भाई हमारे पास यहाँ पर जो है वो 60, तो शायद से कोई 60 प्लेयर ऐसे हैं जिनकी शूटिंग स्किल्स जो हैं वो आप यहाँ देख रहे हो 549 है। उसके बाद 61 प्लेयर ऐसे हैं जिनकी शूटिंग स्किल्स 484 है।
फिर 63 प्लेयर ऐसे हैं जिनकी 480 है, फिर 62 ऐसे हैं जिनकी 475। इसी तरीके से आपके पास सो ऑन जो है वो चलता जा रहा है। तो अभी हम लोग जो है शूटिंग स्किल पे भी जो है वो एक हिस्टोग्राम यहाँ पर बना लेते हैं। तो मैंने जो है सबसे पहले यहाँ पर यूज़ कर लिया plt.figure, उसके बाद मुझे यूज़ करना है फिक्स साइज़, और मैं यहाँ पर फिक्स साइज़ दे रहा हूँ 8,5 यानी कि हाइट और विड्थ। देन उसके बाद मुझे क्या करना है, उसके बाद मुझे यहाँ पर यूज़ करना है plt.hist, क्योंकि मैं यहाँ पर हिस्टोग्राम बना रहा हूँ, क्योंकि ये एक न्यूमेरिकल एंट्री है। तो न्यूमेरिकल एंट्री के लिए मैं सबको पता है कि भाई हम जो है यहाँ पर हिस्टोग्राम को बनाते हैं। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, उसके लिए जो है मुझे यहाँ पर यूज़ करना है plt.figure, उसके बाद मुझे यूज़ करना है फिक्स साइज़, एंड देन उसके बाद 8,5। उसके बाद मैं यूज़ करूँगा plt.hist, देन फीफा, उसके बाद पैरेंथेसिस में वो कॉलम को पास कर दूंगा, एंड देन टाइटल मुझे देना है यहाँ पर, तो टाइटल दे देता हूँ plt.title। उसके बाद मुझे देना पड़ेगा यहाँ पर शूटिंग स्किल्स, एंड देन उसके बाद मैं दूंगा plt.show, और जैसे मैं यहाँ पर करूँगा एग्जीक्यूट तो मेरे पास जो है वो रिज़ल्ट आ जाएगा। तो आप यहाँ पर देख रहे हो कि भाई हमारे पास जो है वो हिस्टोग्राम यहाँ पर बनकर आ चुका है। तो आप यहाँ देख रहे हो काफ़ी खूबसूरत सा हिस्टोग्राम यहाँ पर बनकर आ चुका है, और हम लोग जो है अभी इसको यहाँ पर एनालाइज़ करते हैं। तो अभी आप यहाँ देख रहे हो कि भाई हमारे पास जो है यहाँ पर हमने बात की थी शूटिंग स्किल्स की। तो ये जो है वो प्लेयर्स काउंट, तो एक्स एक्सिस पे जो है आपको प्लेयर्स काउंट दिख रहे हैं, और वाई एक्सिस पे जो है आपको शूटिंग स्किल्स दिख रही हैं। तो आप यहाँ देख रहे हो कि सबसे ज़्यादा यानी कि 60 प्लेयर ऐसे हैं। फिर आपके बात करता हूँ यहाँ पर, अगर मान लो 50 या फिर मान लो आपके पास यहाँ पर 55 है, तो 55 से अगर बात करता हूँ ना यहाँ पर मैं 65 तक, तो 55 से 65 तक के प्लेयर ऐसे हैं जिनकी शूटिंग स्किल जो है वो 3500 है। तो ये जो है वो सबसे ज़्यादा अच्छी स्किल्स हैं, शूटिंग स्किल्स, जिनका जो पावर है बेसिकली शूटिंग पावर वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। उसी तरीके से अगर आपके पास बात करता हूँ ना यहाँ पे, तो यहाँ पर अगर हम आते हैं तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि भाई हमारे पास जो है यहाँ पर शायद से कोई 22 से लेके आपके पास 30 तक, तो 22 से लेकर 30 तक जो प्लेयर हैं उनकी जो शूटिंग स्किल्स हैं वो आपके पास यहाँ पर 1000 और 1500 के बीच में आ रही है। मतलब शायद से कोई 1000 के 20 आएगी, या फिर 1030 या 40 के आसपास जो है आपको जो है वो यहाँ पर देखने को मिल रही है। फिर मान लो 1300 के आसपास होगी, या फिर 1400 के आसपास होगी। इसी तरीके से हमारे पास ये जो है बेसिक एनालिसिस जो है वो हमने इसके ऊपर कर लिया, और ये सेशन भी जो है वो फाइनली हमारा यहाँ पर एंड होता है। तो थैंक यू फॉक्स फॉर अटेंडिंग दिस सेशन। गुड बाय।